चलिए 5 मिनट कॉन्सेप्ट में हम आज सीखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। जैसे ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, तो हम कहेंगे ये एक हाइड्रोकार्बन है। सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। और डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब है H इज रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप्स, है ना। तो जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो कार्बन की वैलेंसी ये 4 है। इसमें से हम लोग क्या करें, एक H को हटा के कोई ग्रुप लगा दिया। जैसे आपने H को हटा के हेलोजन लगा दिया, X हेलोजन, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। या H को हटा के जैसे OH लगा दिया, तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको समझ में आई? किसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। ये हो गए हाइड्रोकार्बन, ये हो गए डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलो आगे चलें। अब ये बड़ा फेमस है, वूलर सिंथेसिस। वूलर सिंथेसिस क्या है? वो ये बोलता है, इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब। सिंथेसाइज इन द लैब, लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? यूरिया। इसमें करते क्या है? एमोनियम साइनेट। ये इसका एमोनियम साइनेट का स्ट्रक्चर है। इसको जब अपन हीट करते हैं तो यूरिया बन जाता है। तो इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब। इसके पहले ऐसा बोलता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इससे प्रूव हो गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वूलर सिंथेसिस याद रखना है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया याद रखना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्या है? कार्बन, है ना। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो हमको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है डैश फार्मूला। अब डैश फार्मूले से क्या मतलब है? जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, आप ऐसे ओपन करके चारों वैलेंसी ड्रॉ करो। तो जैसे मैंने ये 3 कार्बन ड्रॉ किए, फिर रिमेनिंग वैलेंसी इसके हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दी। तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? डैश फार्मूला। फिर दूसरा होता है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस मतलब उसको स्क्वीज करना, है ना। तो इस पूरे को मैं एक साथ क्या लिख सकता हूँ? CH3। इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? CH3। इसको क्या लिख सकता हूँ? CH2। तो ये हो गया हमारा कंडेंस फार्मूला। ठीक है, और तीसरा प्रेजेंटेशन क्या है? बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन मतलब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जिगजैग स्ट्रक्चर होगा पूरा इसका, जिगजैग। तो स्टार्टिंग पॉइंट एक कार्बन है, फिर ये जिगजैग हो रहा है, ये कार्बन है, जहाँ एंडिंग पॉइंट है ये कार्बन है। तो जैसे मान लो 4 कार्बन होता है, हम कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4। फर्स्ट इज कार्बन, ये कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, एंडिंग कार्बन 4। इस टाइप से हम ड्रॉ करते हैं। तो ये 3 प्रेजेंटेशन ज्यादातर यूज करते हैं, डैश फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन का हो गया, तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH3, ये कंडेंस हो गया। और बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? ये 3 लाइन हो गए। नेक्स्ट 4 कार्बन का है, CH3 CH2 CH2 CH3, तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 CH3। ये समझ में आ रहा है ना, ये 2 CH2 है, ये CH2 है। अब 4 कार्बन का बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? जिगजैग ऐसे 1 2 3 4, ये 4 कार्बन। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारे पास 5 कार्बन। तो आप बॉन्ड डैश फार्मूला कैसे बनाओगे? आप 5 कार्बन ड्रॉ करोगे और सब जगह हाइड्रोजन ड्रॉ करोगे, है ना। आप ओपनली हाइड्रोजन ड्रॉ करोगे। कंडेंस कैसे बनाओगे? CH3 CH2 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 CH3, CH3 CH2 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 CH3। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे होगा? जिगजैग 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गया। ठीक है, साइक्लिक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब रिंग, क्लोज चेन, है ना। तो ये इसका ओपन चेन डैश फार्मूला कैसे बनाओगे? सारी वैलेंसी आप इंडिकेट करोगे। इसका कंडेंस कैसे बनाओगे? इसको लिखोगे CH2, ये CH2, इसको लिखेंगे CH2, ये CH2, इसको लिखेंगे CH2 CH2, और इसका रिंग फॉर्म बना लेंगे। ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। सिमिलरली 4 कार्बन का रिंग बना सकते हो, इसमें 4 कार्बन की रिंग है, तो सभी जगह H2 है, तो कंडेंस में क्या आएगा? CH2 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 CH2, 4 टाइम लिखेंगे। और बॉन्ड लाइन में क्या आएगा? ऐसे अपन 4 मेंबर रिंग बना लेंगे, 1 2 3 4। इस टाइप से हम लोग डैश, कंडेंस और बॉन्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।